हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी लैट की तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है बच्चों, ये क्लास 3 की लैट से संबंधित वीडियो रहेगी। ये जो पेपर है एक सैंपल पेपर है जो कि दिसंबर 2025 में हुआ था। और ये जो लैट का पेपर है ये पीएमसी केंद्रीय विद्यालय का। इसमें कुछ बेसिक जो है जानकारी दी गई है, उसको पढ़ते हैं कि टाइम रहेगा आपका लैट का 2 आवर्स का। जो आपका लैट लेवल 2 होना है, उसमें भी जो टाइमिंग रहेगी वो 2 घंटे ही रहेगी। लेवल 2 जो कि हमारा 30 जनवरी को होने वाला है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने बच्चों। यहाँ आपको डेट लिखनी है। मैक्सिमम मार्क्स हो सकता है बच्चों 30 हो या फिर 35 हो, क्योंकि जो लेवल 1 हुआ था उसमें 35 क्वेश्चन थे, जो कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का था। रोल नंबर लिखना है, फिर आपको नेम ऑफ द केवी लिखना है। कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। यहाँ लिखा है कि पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले आपने जो है क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर आंसरिंग। आंसर देने से पहले अच्छे से पढ़ना है। दिस पेपर कंटेन्स 30 क्वेश्चन। इसमें 30 क्वेश्चन है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। जो है ऑल द क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एमसीक्यूज बेस हैं, कैरिंग 1 मार्क ईच। और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, 1 अंक का है। अब हमें डार्क करना है द सर्कल ऑन ओएमआर सीट एज पर योर आंसर। आंसर के अनुसार हमें ओएमआर सीट मिलेगी, उसको हमने आंसरों को गोला भरना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले इंग्लिश पोर्शन दिया गया है, यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मीना वॉकड टूवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। ये जो मीना थी वो कहाँ वॉकिंग की उसने? टूवर्ड्स द स्ट्रीम, जो छोटी सी जो जल धारा थी उसकी तरफ जो है वॉकिंग की, थोड़ी सी वॉक की उसने, जो कि बैम्बू ब्रिज के पास थी। तो जलधारा सी बेंट, वो झुकी, अ लिटिल थोड़ी सी झुकी, एंड पुट अ पेपर बोट इन द वाटर। और जो स्ट्रीम का जो पानी था उसमें उसने झुककर पेपर की बोट डाली। इट सेल डाउन द स्ट्रीम स्विफ्टली। और जो वो पेपर बोट थी वो पानी के बहाव के साथ नीचे चली गई, बड़े ही स्विफ्ट तरीके से। मीना वाज डिलाइटेड। और जो है मीना जो है वो बहुत खुश हो गई थी जैसे उसकी नाव पानी के साथ गई थी। क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज मीना फीलिंग? कि मीना इस पैसेज के अकॉर्डिंग कैसा महसूस कर रही थी। मीना वाज एंग्री, मीना वाज सैड, मीना वाज डिलाइटेड, मीना वाज सैक्रेड। सैक्रेड मीन्स होता है डरी हुई। तो यहाँ लिखा ही गया है कि मीना वाज डिलाइटेड, मीना बहुत खुश थी। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट है कि विच ऑफ द गिवन वर्ड इज नॉट द प्लूरल वर्ड। प्लूरल वर्ड कौन सा नहीं है ये बताना है। बॉक्स का होता है बॉक्सेस, यहाँ बॉक्सेस दिया गया है, ये प्लूरल होता है बॉक्स का। कप्स, कप्स किसका प्लूरल है? कप का है। मैंगोज जो है मैंगो का प्लूरल है। तो एक ही आंसर है, वो है गर्ल। गर्ल यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर है। तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द नेमिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। नेमिंग वर्ड बताना कौन सा है। जंपिंग, ये जंप है। जंप मीन्स होता है कूदना। कूदना एक जो है वर्ब होती है। स्किप भी जो है, जो स्किप वर्ड होती है वो भी एक वर्ब है। रन भी वर्ब है यहाँ पर। बट गार्डन जो है, गार्डन इन हिंदी वी कॉल इट बगीचा, तो ये नाउन वर्ड है। यही हमारा आंसर होगा, डी आंसर होगा फोर्थ का। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, सर्कल सेड आई एम द बेस्ट, आई एम राउंड एंड ब्यूटीफुल, आई हैव नो शार्प एजेस। सर्कल ने कहा कि मैं सबसे अच्छा हूँ क्योंकि मैं गोल हूँ और सुंदर हूँ। आई हैव नो शार्प एजेस, मेरा कोई भी तीखा तेज जो है किनारा नहीं है। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ अ स्माइलिंग फेस, हाउ मैनी एजेस डज अ सर्कल हैव। अब यहाँ पूछा है कि सर्कल में कितनी एजेस होते हैं। 4 एजेस, 3 एजेस, नो, और जो है 2 एजेस। तो ये हमें पता है कि इसने यहाँ लिखा है कि 9 शार्प एजेस। तो यहाँ सी आंसर होगा कि कोई भी जो है तीखा
किनारा जो है नहीं होता, एज नहीं होती है। आगे है क्वेश्चन 5 क्या लिखा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नंबर देम इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। ठीक है, स्टोरी की जो सीक्वेंस है उसमें इसको अरेंज करना है। पहला है बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड। वन रेनी डे ही स्लीप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट। डीप पिट मतलब गड्ढा, गहरा गड्ढा। मोती accompanied बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। अब यहाँ पर जो है हमने देखना है कि इनमें सबसे पहला सेंटेंस कौन सा होगा। तो एज पर जो स्टोरी है बादल और मोती, हमारे जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में लेसन है बादल एंड मोती, उसमें पहले बादल को जो है कांपता हुआ शिवरिंग पपी मिलता है बाय द रोड, बाय द साइड ऑफ द रोड। तो फर्स्ट में पहले में आ जाएगा। फर्स्ट जो सेंटेंस है पहले नंबर पे आएगा तो यहाँ दिया गया है। बाकी में किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 3 है। तो ये पहले नंबर पे ये दिया गया है। कौन सा है कि वन जो आंसर स्टेटमेंट है वो सी वाले ऑप्शन में है। और फिर फोर्थ आएगा बादल उसको घर ले आता है पप्पी को, जिसका नाम वो मोती रखते हैं। ये फोर्थ हो गया, तो यही इसका आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस। ये जो है हमने क्या करना है, एक जो है करेक्ट वर्ड चुनना है। किसके लिए, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है, यहाँ पर ब्लैंक दिया है, उसको फिल करना है। नेहा बॉट अम्ब्रेला, है ना। हमें पता है कि यहाँ पर यू है, यू जो है एक वोवल है। तो जब सेंटेंस में कहीं पर कोई वर्ड ऐसा आता है जिसमें वोवल आता है, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है, और उस वर्ड की साउंड इनसे मिलती है, ए, ई, आई, ओ, यू से, तो हम आर्टिकल यूज करते हैं एन। यहाँ पर आएगा एन, एन अम्ब्रेला। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, I like these cute dancing dolls, said the boy in the blue shirt. What is the describing word used for the naming word doll? डॉल के लिए जो डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज किया गया वो क्या है, वो है क्यूट। ठीक है, क्यूट जो है वो है डांस डॉल के बारे में डिस्क्राइबिंग वर्ड की डॉल जो है क्यूट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। अब हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। हिंदी की जो किताब है हमारी वीणा, उससे संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 है, कविता है हमारी बया हमारी चिड़िया रानी की इन पंक्तियों के आधार पर बताइए कि बया अपना महल कैसे बनाती है। यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई है। बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती। अब यहाँ दिया गया है कि जो है ईंटों से और सीमेंट से अपना महल बनाती है, नहीं, गलत। तिनको और घास फूस से। यस, यही इसका उत्तर होगा कि जो बया है, चिड़िया है, वो जो है अपना महल तिनको और घास फूस से बनाती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जानकारी क्या है, पिताजी ने कहा छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा, 4-5 वर्षों में यह एक पेड़ बन जाएगा। पौधे को बड़ा होने में कितने साल लगेंगे। अब ऊपर पिताजी ने बता ही दिया है कि जो पौधा है वो छोटा सा है, उसको छोटे से को बड़ा होने में 4-5 वर्ष लगेंगे। वर्ष मतलब साल, तो यहाँ पर लिखा गया है ऑप्शन बी 4-5 साल। ठीक है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न 10 है। प्रश्न 10 जो है वर्तनी से संबंधित प्रश्न है। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। पेपर में स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है। यहाँ दिया गया है स्वयं की स्पेलिंग दिया गया है। ये है स्वम, ये स्वयं और ये सविम, ये तीनों गलत हैं। पहले वाला सही है, स्वयं। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में मित्र का अर्थ नहीं है। यहाँ नीचे शब्द दिए गए हैं, मित्र का अर्थ नहीं है। मित्र का अर्थ दोस्त भी होता है, मित्र का अर्थ साथी भी होता है, मित्र का अर्थ सखा भी होता है। यहाँ जो दुश्मन वर्ड दिया गया है वह मित्र का सही अर्थ नहीं है।
तो हमारा सी उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है कि सही शब्द चुनकर लिखें। लंबे, छोटे, ये एक दूसरे के विलोम है। ये एक दूसरे के विलोम है, विपरीत शब्द है ये एक दूसरे के। विपरीत शब्द, लंबे, छोटे, ऊंचे, नीचे, तो बी उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया है कि दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य का चुनाव करें। हम खाना खाए हूं नहीं, हम खाना खाए हूं नहीं होता, हम खाना खा चुका है या चुके हैं, ऐसे लिखेंगे। उसने ठंडा पानी पिया, काम करेगा और पढ़ेगा, ये भी गलत। हम शहर जाऊंगा, जाऊगांग, तो ये भी गलत है, तो ये ठीक हो जाएगा बी। उसने ठंडा पानी पिया, ये ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। यहाँ सही क्रम में लगाना है। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको सही क्रम में अरेंज करना है। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। तो पहले नंबर पर इन स्टेटमेंट में से आएगा कि अकबर के दरबार में जो है अनेक विद्वान थे, ये हो जाएगा। तो पहले नंबर पे आएगा 2। अब 2 पहले नंबर पे आएगा बच्चों, तो ये देखो कि जो ये उत्तर दिए गए हैं, कौन से उत्तर में पहले नंबर पर 2 दिया गया है। यहाँ 3 है तो ये भी खत्म, यहाँ 4 है ये भी खत्म, यहाँ 1 है तो ये भी खत्म। सिर्फ सी उत्तर बच गया, क्योंकि सी में ही पहले नंबर पर 2 दिया गया है। तो इसका सही क्रम रहेगा 2, 1, 4, 3। वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि भाई पाठ यदि पढ़ा है तो पाठ में हमें पता है पहली लाइन थी बीरबल जो थे सॉरी अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, अपनी चतुराई से वे बादशाह को हरा देते थे। कौन? बीरबल हरा देते थे। ठीक है। फिर है चौथे नंबर की स्टेटमेंट कि एक दूसरे दिन बीरबल जो दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं वे बीमार तो नहीं पड़ गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब पोर्शन आ गया मैथ का। मैथ के क्वेश्चन देखते क्या क्या दिए गए। यहाँ लिखा है कि अ स्कूल लाइब्रेरी हैज 258 इंग्लिश बुक्स, कि इंग्लिश की बुक्स हैं वो हैं 258। ठीक है जी। 185 साइंस बुक, साइंस की बुक कितनी है? 185। एंड मैथ्स की जो बुक्स हैं वो कितनी है? 173। तो ये पूछा गया है कि उस लाइब्रेरी में टोटल कितनी बुक हैं तीनों को मिला के। टोटल पूछा गया है तो इसका मतलब हमें प्लस करना है। प्लस करेंगे 8 + 5 13, 13 + 3 16, 16 का 1 कैरी लगाएंगे यहाँ पर। 5 और 1 एक हो जाएगा 6, 6 + 8 14, 14 + 7 21 और फिर 2 कैरी। 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6। तो टोटल आंसर कितना आया? 616 जो थी बुक्स थी लाइब्रेरी में, बी आंसर हो जाएगा। अब आगे है। आगे क्या लिखा है कि अ नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 300। एक नंबर है जो 200 और 300 के बीच में है। अब यहाँ तो सारे नंबर 200 और 300 के बीच में है, लेकिन आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज 9। यहाँ ये बताया गया कि जो नंबर है इन चारों में से उसके तीनों डिजिट को यदि प्लस करें तो 9 आएगा। तो वो नंबर कौन सा है वो बताना है। चलो इन सभी नंबरों को प्लस करके देखते हैं आपस में इनकी डिजिट को। जैसे 2 + 2 4, 4 + 2 6, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 9 बताया, ये गलत। अब अगला प्लस करके देखते हैं डिजिट। 2 + 3 5, 5 + 2 7, ये 7 आया, ये भी नहीं होगा। अब आगे क्या है? 4 + 2 6, 6 + 2 8, यहाँ पर 8 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही आंसर बच गया डी। वो क्या है? 252। यही इसका जो डिजिट है इनको जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न विल कंप्लीट। यहाँ पर एक जो है आप देखेंगे, एक जो है डायग्राम दिया गया है, उसमें एक पैटर्न फॉलो किया गया है। पैटर्न में जो फॉलो किया गया सिस्टम वो ये है कि आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ एक ट्रायंगल ये बनाया गया है, एक ट्रायंगल ये बनाया गया है। तो मतलब एक ट्रायंगल यहाँ है तो दूसरा ट्रायंगल ऐसे बनेगा। ठीक है जी। क्या इसमें ट्रायंगल ऐसे बन रहा है? ये तो मैच नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ
ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे, तो ये आंसर नहीं है। अब क्या है जी, इसमें बन तो रहा है लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ देखेंगे, ये वाली नहीं पूरी हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ लास्ट में जाके स्पेस बचा हुआ है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो एकदम सही मिल गया हमें उत्तर, ये सी उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि बात की जाए तो हमने इसको ऐसे लिखना है, ड्रॉ करना है ऐसे, ऐसे, और यहाँ से इसको ऐसे, और यहाँ से इसको ऐसे, इस तरीके से पैटर्न पूरा होगा, सी उत्तर होगा। अब आगे है, आगे क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न। ये जो पैटर्न दिया गया है इसमें एक नंबर मिसिंग है यहाँ पर, तो वो बताना है। देखो क्या है कि यहाँ देखेंगे 5 प्लस करेंगे 3 तो बन जाएगा 8, 8 में ये वाला 9 प्लस करेंगे तो बनता है 17। ठीक है, मतलब इन बाहर वाले सभी नंबर को जोड़ दें, इनका सम कर दें तो अंदर वाला नंबर हमारा आ रहा है। जैसे अब यहाँ कितना है, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 7 कितना हो गया 19। ठीक है, कितना हो गया 19, तो 19 कहाँ पर है ऑप्शन में, बी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अब आगे चलते हैं, 19 क्वेश्चन क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द 2D शेप यूजिंग द हिंट गिवन। यहाँ पर एक 2D शेप जो है हमें बतानी है, इनमें से कौन सी है उसके लिए हिंट दी गई है। द शेप हैज 4 साइड, ठीक है जी, ट्राइंगल कट गया, सर्कल कट गया क्योंकि सर्कल की कोई जो है साइड नहीं होती, ट्राइंगल में 3 होती हैं, दो आंसर तो गलत हो गए। स्क्वायर में भी 4 साइड होती है, रेक्टेंगल में भी होती है, लेकिन यहाँ कहा है ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। अब हमें पता है कि स्क्वायर जो है, स्क्वायर में तो ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या बच गया, सिर्फ रेक्टेंगल बच गया। ठीक है, क्यूबॉइड 3D शेप कैन बी मेड यूजिंग दिस शेप, तो आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, विच ऑफ दीज यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। टू सिटीज के बीच में मान के चलिए ये ए सिटी है, ये बी सिटी है, इनके बीच की डिस्टेंस मापने के लिए क्या जो है यूज किया जाएगा, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। अब देखो, जब बच्चों दो शहर हैं और दूर दूर हैं तो उनको मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर नहीं, उनके बीच की डिस्टेंस तो मीटर किलोमीटर में मेजर की जाएगी। ठीक है, मीटर जो होता है, देखो सेंटीमीटर तो बिल्कुल थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए वो किया जाता है यूज, मीटर उससे ज्यादा, लेकिन शहर हैं, मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, तो वो जो डिस्टेंस होगी वो किलोमीटर में मेजर की जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आगे बढ़ते हैं, अ 3D शेप हैज हैज बीन ओपनड अप टू द फ्लैट 2D शेप। यहाँ देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि एक शेप है जो कि 3D थी लेकिन उसको ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया, तो वो इस प्रकार से बन रही है। ठीक है, तो ये बताना है कि जब हम इसको वापिस फोल्ड करेंगे तो ये 3D शेप बनेगी, और वो कौन सी शेप बनेगी, अब यहाँ पर हमें पता है कि इस तरीके से जो शेप बनती है, और एक इस तरीके से हम जब शेप बनाते हैं तो जब उसको फोल्ड करते हैं तो ये ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये साइड से मिल जाएंगे तो वो बन जाएगी जो है हमारी डाइस, या हम कह सकते हैं क्यूब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन अ स्कूल, एक स्कूल में टोटल जो स्टूडेंट हैं वो है, टोटल स्टूडेंट लिखा है कि 536, 536। अब यहाँ लिखा है गर्ल्स आर 136 मोर देन बॉयज। अब यहाँ बॉयज की संख्या पता नहीं है, तो हम कहेंगे लेट बॉयज आर, बॉयज हम मान लेते हैं एक्स है, ठीक, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, एक्स है तो इनसे ज्यादा है, ठीक, तो कितनी हो जाएंगी, कितनी ज्यादा बताई गई है 136, बॉयज मान लिए हमने एक्स, गर्ल्स हमारी कितनी हो गई, गर्ल्स होगी एक्स प्लस 136। तो अब यहाँ ये पूछा है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल। अब देखो, जब हम बॉयज और गर्ल्स को
प्लस कर रहे हैं तो हमें पता है कितनी संख्या आ रही है 536। तो बॉयज की संख्या रखो जी, बॉयज कितने हैं x, गर्ल्स कितनी है x प्लस 136 इज इक्वल टू 536। अब ये x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस करेंगे 136। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है इसको इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ प्लस का है। तो ये कितना आ गया, माइनस किया हमने 536 में से 136 माइनस किया तो 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, और यहाँ कितना बच गया 2x। तो 2x इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू 400 को अब हमें डिवाइड करना है 2 से। चलिए करिए जी 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, 0 उतारी जो है 2 0 जा 0, माइनस करो, 0 में से माइनस गया 0, और अब नेक्स्ट 0 उतारो, फिर 2 0 हो गई तो 2 0 जा 0। आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई है हमारी 200। मतलब हमें पता चल गया x क्या थे, बॉयज, बॉयज कितने हैं हमारे 200। अब गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स बॉयज से 136 ज्यादा है, 136 ज्यादा है। तो क्या आंसर हो जाएगा, आप जोड़ते हैं इनको, 0 प्लस 6 6, 0 प्लस 3 3, और 2 प्लस 1 3। आंसर क्या आ गया 336। मतलब सी आंसर हो जाएगा इसका। अब आगे है, अब ये आ गया है तवाऊ से संबंधित क्वेश्चन है, तवाऊ से। चलिए रिया कह रही है अपने फ्रेंड से, क्या आई लिव विद माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, aunts, uncles and cousins all around one, all under one roof। कि हम सब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चाचा चाची, उनके बच्चे एक ही छत के नीचे रहते हैं। शेयरिंग अ कॉमन किचन, और हमारी सबकी कॉमन किचन है। नाउ थिंक एंड टेल दैट व्हाट टाइप ऑफ फैमिली शी हैज। तो ये तो भाई सीधी सी बात है कि इतने जो परिवार में इतने सदस्य रहते हैं और साथ में एक साथ रहते हैं, तो हम कहेंगे कि जॉइंट फैमिली, स्मॉल फैमिली नहीं, जॉइंट फैमिली विच इज बिग। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में तो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं, लेकिन जब सारी फैमिली दादा दादी चाचा अंकल आंटी सब मिलके रहते हैं और एक ही छत के नीचे रहते हैं तो वो बन जाती है जॉइंट फैमिली। आगे बढ़ते हैं अब, फाइंड द करेक्ट पेयर एंड टिक द करेक्ट आंसर। स्पोर्ट्स दिया गया है, के नाम दिए गए हैं और ये पूछा गया कि इंडोर आउटडोर। क्रिकेट इंडोर गेम, गलत, बिल्कुल गलत। कैरम बोर्ड आउटडोर गेम, ये भी गलत। लूडो इंडोर गेम, ये ठीक है। वॉलीबॉल इंडोर गेम, ये गलत है। तो एक ही उत्तर हो गया सी। अब आगे चलते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट के जितने भी मीन्स हैं वो यूज किए जाते हैं, ट्रैवलिंग एंड कैरिंग गुड्स। तो यही इसका सही उत्तर होगा कि जो ट्रांसपोर्ट के जितने भी मीन्स होते हैं वो या तो ट्रैवलिंग के यूज में आते हैं या फिर सामान को ढोने के काम आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट सेलिब्रेट्स अ फेस्टिवल कॉल्ड विशु। दे यूज अमलतास फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू मेक विशु कनी। तो जो विशु फेस्टिवल है वो मनाया जाता है कहाँ पर, झारखंड में नहीं, बिल्कुल नहीं। झारखंड में सरहुल मनाया जाता है। केरला में विशु मनाया जाता है क्योंकि केरला में भगवान विशु की पूजा की जाती है और उस दौरान वे अमलतास फ्लावर, फ्रूट और वेजिटेबल यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, 27th क्वेश्चन क्या लिखा है कि द पल्सिस, दाल, दाल जो हम खाते हैं, तूर, मसूर, मूंग, ग्रीन ग्राम्स एंड उड़द, ब्लैक ग्राम, आर सीड्स ऑफ विच टाइप ऑफ प्लांट्स। जितनी भी दालें होती हैं, पल्सिस होती हैं, ये सारी बच्चों हर्ब्स होती हैं। तो आंसर हो जाएगा हर्ब्स। अब 28 क्वेश्चन है कि लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई दैट ऑन विच पार्ट ऑफ प्लांट द बॉय हैज प्रेस्ड द शीट ऑफ पेपर टू गेट द पैटर्न। अब आप देखेंगे ये जो पैटर्न बना हुआ है ये बना हुआ है बार्क पर। बार्क बोलते हैं छाल, जो पेड़ की छाल है, और बच्चा पेपर रख के उस पर पेंसिल से जो है शैडो जो है कलर कर रहा है पेंसिल से। तो इस पर किसकी पिक्चर आएगी फिर, शेडिंग की, बार्क की, छाल की।
ये हो गया इसका ए आंसर। अब 29th क्वेश्चन है। 29th क्वेश्चन में लिखा है कि स्टिच लीव्स ऑफ प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। एक जो बर्ड है जो क्या करता है, स्टिच करता है, सील देता है, सिलाई करता है पत्तियों की अपना घोंसला बनाने के लिए। क्रो करता है? बिल्कुल नहीं। सनबर्ड करता है? बिल्कुल नहीं। स्टिच का काम करता है टेलर बर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। कुछ यहाँ पर फीचर दिए गए जिनको हमने आपस में मैच करना है। पहले है प्लांट्स एंड एनिमल्स, वन शुड नॉट, द बर्ड ईट्स, पैट्स शुड बी ट्रीटेड। अब इनके लिए क्या क्या विशेषताएं हैं? टीज और हर्ट एनिमल, डिपेंड ऑन ईच अदर विद लव एंड केयर, इंसेक्ट विच हार्म। अब देखो, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब पहले का बी है तो यहाँ लिख दो, वन शुड नॉट, टी द बर्ड ईट, पहले इसको मैच कर लेते हैं, अपने आप पता चल जाएगा, फिर सेकंड का बर्ड जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं जो हमें हार्म मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका आंसर है फोर्थ। तीसरे का फोर्थ है। अब देखो, पहले का आंसर है दो, ये एक दिया गया है, यहाँ पर तीन दिया गया है, यहाँ पर चार दिया गया है। ठीक है, तो एक ही, ये तीनों तो कट गए क्योंकि पहले का आंसर तो दो होना चाहिए। दो आंसर किस में है? सी में। और थर्ड का आंसर चार होना चाहिए, तो ये भी ठीक है। और द बर्ड, चौथे का आंसर पैट शुड बी ट्रीटेड विद लव एंड केयर, इसका तीन होना चाहिए, तो ये भी ठीक है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो यही तीनों को काटने के बाद एक ही ऑप्शन बच रहा है सी, क्योंकि इसमें सही जो है नाम को उसके साथ सही मैच किया गया है। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 3 का पेपर। आई होप कि आप सभी को ये पेपर समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वे 30 जनवरी से पहले पहले ये सब वीडियो को देखकर जो है अपनी तैयारी को अच्छी कर सके। साथ ही आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी जो आपके पेपर में हेल्प करती रहेगी। आप यदि इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं क्वेश्चन पेपर का, तो आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल जो ये चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको सभी तरीके का स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। स्टडी मटेरियल के लिए आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको इस पेपर का पीडीएफ भी मिलेगा और आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उनका पीडीएफ भी आपको वहां मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।